अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ डेरिवेशन ऑफ डिस्पर्शन रिलेशन फॉर सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मोड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड किस तरह से होता है। इसमें जो हमारे पास वेव होती है वो किस तरह से प्रोपागेट होती है, फिर हम उस वेव के लिए जो है एक डिस्पर्शन रिलेशन निकालेंगे। So electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic fields in the direction which propagate। तो ये हमारे पास जो है oscillating इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे होती है ये वेव, और ये प्रोपागेट कहाँ पे करती है? प्रोपागेट थ्रू फ्री स्पेस एट वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर ये फ्री स्पेस में हो तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपागेट करती है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे हमने जब भी बात करनी है हमने वेव की करनी है। सो ये वेव जो है हमारे पास किस तरह से होती है। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना ये वाली एक वेव है, और यहाँ पर हमारे पास ये इस साइड को जो है इसकी जो है डायरेक्शन है, प्रोपागेशन डायरेक्शन है इस साइड पे। अब यहाँ पे जो है यहाँ से अगर पार्टिकल है, जो वेव की यहाँ पे सिचुएशन है ना, आफ्टर सम टाइम इतना जो डिस्टेंस छोड़ के हमारे पास जो है वो वेव यहाँ पे बन रही है। मतलब जो सराउंडिंग्स जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे है ना, वो आफ्टर सम टाइम वो सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे बनती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोपागेटिंग डिस्टर्बेंस, जो हमारे पास जो कॉन्टीन्यूस जो वैल्यूज़ नहीं दे रही होंगी। सो जो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे होंगी वो आफ्टर सम टाइम हमारे पास यहाँ पर बनेगी। सो यहाँ से जहाँ पर भी हमारे पास जो है वेव स्टार्ट हुई है, हम कहते हैं कि जेड, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास उसके लिए पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है, या एक्स रख लें तो हमने जेड रख लिया है। सो जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर टाइम क्या होगा हमारे पास टी, और पोजीशन क्या होगी ज़ीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो वेव की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहे हैं, तो सो इज़ ज़ीरो इंटू टी जब हम यहाँ पर हैं। और जो है एक सिंपल वेव के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी होगी, जो हमने क्वांटम में भी पढ़ी होगी, जिसमें यहाँ पर जो है ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होता है, और हम जो है वेव्स के लिए ये वाला जो है एक इक्वेशन लेते हैं कि ई इज़ इक्वल टू ए ई माइनस आई ओमेगा टी। ये वाली जो है ये हम जो है जनरल वेव्स के लिए जो है ये इक्वेशन लेते होते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैविंग दिस डिपेंडेंस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर है तो उसमें ये वाली वेव है, ये जो वेव बन रही है ना वो हमारे पास इन वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही है। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन और टाइम से एसोसिएट है तो आफ्टर सम टाइम उसकी क्या कंडीशन होती है। हमने कहा ना कि जो वेव की कंडीशन यहाँ पर है वो इतने टाइम के बाद यहाँ पर बनती है हमारे पास। द टाइम टेकन बाय द सिग्नल फ्रॉम ज़ीरो टू फर्दर इज़ जेड ओवर वी पी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगा है, लेट सपोज जो हमारे पास वेलोसिटी है उसको वी पी कह रहे हैं, फेज़ वेलोसिटी है, एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई है। सो जो इसकी न्यू पोजीशन है उसको हम जो है जेड ओवर वी पी कह रहे हैं, और यहाँ पर वी पी जो है हम वेलोसिटी और टाइम दोनों के लिए यूज़ करेंगे कि आफ्टर सम टाइम जो है वो यहाँ पर गई है हमारे पास। सो इस टर्म में हमारे पास जो है पोजीशन और टाइम किस तरह से आएगा। पोजीशन हमारे पास है यहाँ से ज़ीरो से, और टाइम तो इंक्रीज़ हुआ ना, मतलब ज़ीरो से पोजीशन उसकी हमारे पास टाइम यहाँ तक गया है, मतलब टाइम और जब पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई है। सो टी माइनस जेड ओवर वी पी। और जबकि यहाँ पर जो टी है इसको हम कह रहे हैं एडिशनल टाइम इट हैज़ टेक टू रीच देयर, सो रिप्लेस टी बाय टी माइनस जेड ओवर वी पी। सो यहाँ पर जो है इस वाली इक्वेशन में हम कह रहे हैं ज़ीरो, तो हम एज इट इज़ लिख रहे हैं कि यहीं से ही वेव स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे उसकी कंडीशन ज़ीरो ही थी। और यहाँ पर जो है इसी वाली इक्वेशन में जो टी है इस टाइम को हम टी माइनस डी ओवर वी पी कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आके इस सिचुएशन में हमारे पास बनी है। सो अगर हम ओरिजिनल वेव्स को और इस वाली कंडीशन को अगर हम जो है कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इनकी जो डिपेंडेंस होती है वो हमारे पास जो है इसी वेव्स की होती है, जो भी हमने पढ़ी है जनरल वेव इक्वेशन पढ़ी है, जिसमें हमने कहा था कि E इज़ इक्वल टू ए ई माइनस आई ओमेगा, और यहाँ पर हमारे पास टी था तो टी की अब जो वैल्यू है, जो एडिशनल वैल्यू है हम वो लगाएंगे, और लास्ट टाइम हमने टी ही लगाई थी तो अब जो है एडिशनल वैल्यू निकालेंगे। सो E इज़ इक्वल टू ए ई जो है माइनस ओमेगा, माइनस आई ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा टी, और यहाँ पर भी जो है ओमेगा आएगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो वी पी फेज़ वेलोसिटी है ये हमारे पास किसके बराबर होती है, ओमेगा ओवर के बराबर होती है। सो यहाँ से जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा वो कट हो जाएगा ओमेगा ओमेगा के साथ, और हमारे पास क्या बच जाएगा के, और ये वाला जी, वे के इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर वी पी। अब हमने कहा है कि हमारे पास ये वाली जो जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन बनी है
ए ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड, इसमें ए हमारे पास जो है वेव के लिए एम्पलीट्यूड है और ये हमारे पास जो है फेज़ ऑफ द वेव है कि कौन सा उसका फेज़ बन रहा है हमारे पास। सो ये तो हो गई हमारे पास जो है वेव की प्रोपेगेशन के हमारे पास जो है एक वेव किस तरह से प्रोपेगेट करती है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी। इसमें हमने पहले जो है एट टाइम टी में बात की कि उसकी क्या कंडीशन होगी, फिर आफ्टर सम टाइम जो है वो वेव जो है हमारे पास किस तरह से आएगी। इसको बिल्कुल यूँ समझ लें जैसे हमारे पास ये एक वेव है ना, सो जो इसका आउटर पार्ट अपर पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। सो ये वाला जो क्रस्ट है वो इतने टाइम के बाद यहाँ पे हमें दोबारा क्रस्ट मिलेगा। सो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है इस वेव में। अब जो है मैग्नेटिक फील्ड की हम इसके डिस्पर्शन रिलेशन में बात करेंगे। तो ये जो काम है आपका, ये जो भी हमने किया प्रोपगेशन, ये यहाँ तक भी ठीक है। और आगे जो है इसी वेव को हमने एक्स वाई डायरेक्शन में लेके बात की है और उसके लिए एक डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है, यहाँ तक कर लेंगे तो भी ठीक है। और अगर आगे जो है एक्स वाई डायरेक्शन को लेके उसका जो है अगर कोई डिस्पर्शन रिलेशन निकालना है तो वो जो है किस तरह से निकालते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक्स वाई जी डायरेक्शन है और यहाँ पर जो है हमारे पास एक वेव है दैट इज़ एन। सो सपोज़ ये हमारे पास जो है एक वेव है यहाँ पर, और अगर जो है वो वेव अगर तो ओरिजिन पे होगी तो हम ज़ीरो लेंगे। अगर हम कहेंगे कि इफ़ वेव इज़ ट्रैवलिंग मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस हुई है तो वो हमारे पास जो है समहाउ थीटा का एक एंगल बनाएगी। अब हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, सो उस पार्टिकल की क्या फील्ड है, जो है यहाँ पर एक्स तो है और वाई भी है, तो क्या ये वेव जो है उसकी फील्ड को, अब वेव हमारे पास कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये जो पार्टिकल है हमारे पास इस पे इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है, यही चीज़ हमने बतानी है। सो हम कहते हैं सपोज जो फर्स्ट वाली जो जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन ली थी वही वाली हम इधर ले रहे हैं कि ई ज़ीरो टी इज इक्वल टू ए ई माइनस आई ओमेगा टी। अब यहाँ से जो है हम ज़ीरो की जगह पे आर लगाएंगे। आर क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट तक जो है ये वाला जो जिस पार्टिकल पे हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा। सो हमने ओरिजिन से यहाँ तक जो है उसको, जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम आर बोल रहे हैं। वहाँ पर हमने वी पी बोला था उससे ओरिजिनल वेव तक जाने के लिए, और यहाँ तक जो है उस पार्टिकल की कंडीशन तक जाने के लिए हम उसको जो है आर बोल रहे हैं। सो हम उसकी पोजीशन आर लगा सकते हैं इनटू टी, मतलब आर पोजीशन के बाद वो पार्टिकल हमें यहाँ पर मिलेगा। सो अ प्लेन पासिंग थ्रू आर एंड इन परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब हमने आर से जो है एक प्लेन जो है यहाँ से ड्रॉ करना है इस वेव तक, उसको हमने एम बोल देना है। सो नाउ अब पोजीशन क्या होगी हमारे पास, ई एम इंटू टी, क्योंकि हमने यहाँ से जो है ये आर है और ये आर वेक्टर है। सो इसी आर से जो है हमने अगर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक जो है ड्रॉ करें तो हम उसको जो है हमने एम का नाम दिया था। और फिर से जो है अगर हम ई एम इंटू टी हमारे पास एक कंडीशन है। अब हम दोबारा जो है इसी कंडीशन की बात करें, सो ई ज़ीरो और जो है आफ्टर सम टाइम हमारे पास कंडीशन क्या होगी, टी माइनस ज़ीरो एम ओवर वी पी। जबकि जो ओ एम है इसको हम जो है आर ओ ओ और एम को जो है हम आर कोस थीटा बोल सकते हैं। सो ओ एम इज इक्वल टू आर एन कैप बोल सकते हैं। यहाँ से जो है एन कैप बन रहा है हमारे पास कोस थीटा में। सो फिर हम कहते हैं कि ई इज़ इक्वल टू ए ई आई ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। वहाँ पे बस हमने जेड लिखा था, यहाँ पे हमने आर लिखा है। वहाँ पे हमने जो उसकी पोजीशन थी जेड लिया, यहाँ पे जो पोजीशन थी वो आर ली है। सो इतना इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर के इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर वी पी इंटू एन वैक्टर, ओमेगा ओवर के होता है, वी पी इज़ इक्वल टू ओमेगा ओवर के होता है। सो यहाँ पर ओमेगा वी पी को हम इधर ले गए हैं, के को इधर ले गए हैं। तो बस इतना किया। वेयर एन कैप इज़ द यूनिट वैक्टर। अब नेक्स्ट जो है हम इसका डिस्पर्शन रिलेशन निकालेंगे। डिस्पर्शन रिलेशन के लिए हम कहते हैं कि हमें कुछ जो है टॉपिक्स कुछ टर्म्स यूज़ करनी है। सो वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहले आती है इफेक्टिव प्लाज्मा परमिटिविटी। ये क्या टर्म होती है, परमिटिविटी का वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो परमिटिविटी क्या होती है हमारे पास, परमिटिविटी हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। मतलब किसी भी मटेरियल की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेजिस्ट करने की जो है क्वांटिटी है उसको हम परमिटिविटी बोल रहे हैं। सो यहाँ पर हम ये चीज़ भी यूज़ करेंगे कि जो प्लाज्मा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रेजिस्ट करता है। एक तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, और अगर हमने बाहर से कोई इंट्रोड्यूस करवा दी है तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पास। सो हमने जो है यहाँ पर मैक्सवेल्स इक्वेशंस यूज़ करेंगे। ये हमने जो है जनरलाइज्ड वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है। और मैक्सवेल इक्वेशन हम कौन सी यूज़ करेंगे, डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू जे प्लस
कली जी ओवर कली टी। यहाँ पर जो है एच हमारे पास मैग्नेटाइज्ड फील्ड होगा, जे हमारे पास करंट डेंसिटी है और डी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होगा और इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एम्पेयर्स लॉ। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ लगाएंगे। इन प्लाज्मा इफ़ जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई, इस जे को जो है हम सिग्मा ई लेंगे और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लेंगे डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट था ना, सो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ लगाएंगे हम इस इक्वेशन में। सो सिग्मा ई माइनस आई, अब कली और कली टी की जगह पे हम आई ओमेगा लगा सकते हैं, हमें पता है। सो डी की जगह पे जो है एप्सिलॉन नॉट ई लगा देंगे और यहाँ से जो है माइनस आई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर तो वन आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख दें। सो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा तो वन आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे मौजूद नहीं था तो यहाँ से डिवाइड करेंगे उसी टर्म को, तो ये हमारे पास जो है फिर ओमेगा ई नॉट आ जाएगा और यहाँ से जो है ई यहाँ भी था तो वो कॉमन आ गया हमारे पास। सो ई इफेक्टिव, अब ये जो हमारे पास इतनी टर्म आ रही है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास वो वाले कंपोनेंट हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे प्लाज्मा को, तो हम इसकी जगह पे जो है ई इफेक्टिव लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव है हमारे पास इन टर्म्स में। सो बाय मैक्सवेल्स इक्वेशन डेल क्रॉस एच इज़ इक्वल टू माइनस आई ओमेगा एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला ई भी लिखेंगे और इस टर्म की जगह पे हम जो है ई इफेक्टिव ई डबल एफ लिख देंगे, वेयर इफेक्टिव रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ प्लाज्मा। यहाँ पर फिर हम कहते हैं अदर मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब हम जो है इसका डिस्पर्शन रिलेशन स्टार्ट करने लगे हैं, हमने जो जो टर्म्स यूज़ होनी थी वो हमने लगा ली हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। ये जो है मैक्सवेल इक्वेशन में कॉमन इक्वेशन तो नहीं पड़ी होगी, एक्चुअल में ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है ना डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमने इसी को ही कन्वर्ट किया इस इक्वेशन में। जब हम एप्सिलॉन नॉट और ई को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बन जाएगी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की, तो उसकी जगह पे हम डी लगा सकते हैं, तो हमने वही लगाया है। फिर हम इसमें यूज़ करेंगे डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो और थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे डेल क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस कली बी और कली टी। अब हम बात करें फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहले जो है मैग्नेटिक की बात की थी, अब हम नॉन मैग्नेटिक के लिए बात करेंगे। जब हमने डेल क्रॉस एच लिया था ना, तब हमने कहा था ये मैग्नेटाइज्ड फील्ड है हमारे पास। इफ़ वी यूज़ ई इफेक्टिव परमिटिविटी देन द फर्स्ट इक्वेशंस बिकम। अब जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें अगर हम जो है वैल्यूज़ लगाएं, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक कौन सा मटेरियल होता है हमारे पास, हम कहते हैं दैट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर अगर हम कहें डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसकी सम हाउ वैल्यू हमारे पास ये होती है एप्सिलॉन नॉट ई आर ई और रो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि रो तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी है और डाइलेक्ट्रिक में तो चार्ज हमारे पास क्रॉस ही नहीं होता, तो ये तो ज़ीरो हो गई ना। सो डेल डॉट यहाँ पर डी की जगह पे हम ये वैल्यू लगा देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। इन प्लाज्मा वी राइट डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, प्लाज्मा में हमने यही चीज़ लिखी थी। अब जो है अगर हमारे पास डी की वैल्यू ये हो तो रो क्या होती है फिर, बिकॉज प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल एंड रो इज़ गवर्नड इनटू द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब फिर इसी रो की वैल्यू अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में निकालें, सो कली रो और कली टी प्लस डेल डॉट जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर से जो है जो हम यहाँ पर जे की वैल्यू जो है सिग्मा ई ही लगाएंगे जो हमने पहले लगाई है, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे कली ओवर कली टी की जगह पे हम माइनस आई ओमेगा लगा सकते हैं। रो हमारे पास ऐसे ही है प्लस डेल ऐसे ही है और जे की जगह पे ये वैल्यू लगाई है इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ से हमारे पास रो की वैल्यू क्या आ जाती है, रो इज इक्वल टू वन ओवर आई ओमेगा डेल डॉट सिग्मा ई। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो होता है, सो पुट डेल डॉट डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। अब क्योंकि रो की तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई ना, एक तो हमारे पास मैग्नेटाइज्ड में आई है और सो यहाँ से जो रो की वैल्यूज़ है हमारे पास हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, मतलब रो हमारे पास डेल डॉट डी के बराबर भी था और रो हमारे पास इस इक्वेशन के बराबर भी है, ये जो हमने बात की है। सो इन दोनों को जो है हम रो को जो है कंबाइन कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन टू डाइवर्जेंस वैल्यूज़। तो जब हम रो के लिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे पास क्या आ जाता है डेल डॉट ई नॉट वन प्लस आई सिग्मा ओवर ओमेगा ई नॉट इंटू ई इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ये वाली टर्म फिर से हमारे पास जो है ई इफेक्टिव था, प्लाज्मा इफेक्टिव प्लाज्मा परमिटिविटी थी। ये क्या करती है, मेक्स अ प्लाज्मा इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूट सिग्मा।
अगर यहाँ से जो है अब हम सिग्मा को सब्स्टिट्यूट कर दें कि वो हमारे पास जो है इस सिग्मा की वैल्यू अगर हम जो है लगा सकें, सो लेट सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एन ई स्क्र ओवर एम आई ओमेगा प्लस आई इंटू वी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं सो माइनस आएगा और मैथ जो है इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। पुट इन इक्वेशन, अब इस सिग्मा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में लगाएं तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, जबकि एन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एम मैस है, ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है, और यहाँ से जो है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा पी थी उसकी इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, एन स्क्वायर ओवर एम ई नॉट इंटू अंडर रूट में है। तो ये इक्वेशन फिर हमारे पास किस तरह से बन जाती है, अगर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये वाली वैल्यू जो है अगर हम इधर लगाएं, सो यहाँ पर ये जो इतनी टर्म है, ये वाली इतनी टर्म है, इसके हम जो है यहाँ पर ओमेगा पी